आज मैं बात करने चाह रहा हूँ नंबर 14 के ऊपर। नंबर 14 में ऐसी कौन सी खास बात है जो आप नहीं जानते। नंबर 14 अपने आप में इतना क्यों पावरफुल नंबर है, उसकी क्या राज है, उसकी क्या बात नहीं मीनिंग है, उसके अंदर क्या ऐसी हिडन सीक्रेट है जो शायद आप ना जानते हो। आज मैं उस बात करने चाह रहा हूँ, आप भी देखते रहिए, जो इस बात करेंगे। बात का आगाज करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नंबर 14 के ऊपर। नंबर 14 जो नंबर 14 है उसके अंदर ऐसी क्या खूसूसियत है, ऐसी क्या खास बात है, उसके अंदर क्या ऐसी इनर बातनी मीनिंग्स है जो कि उसको बहुत स्पेशल और बहुत ज़्यादा अपने आप में एक एमेंडमेंट बनाती है। उस सब पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। नंबर 14 एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर एक आता है और चार आता है, और अगर एक और चार को अगर आप जमा कर दें, यानी कि एक साथ ऐड कर दें, उसका समेशन कर दें, तो वो 5 बनता है। और जो 5 है वो आप लोग बेहतर जानते होंगे, 5 जो है वो अपने आप में एक बहुत मुकम्मल और कंप्लीशन का नंबर है। तो चलिए 14 पे बैक आते हैं, और 14 पे मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूँ जो कि 14 नंबर को बहुत ज़्यादा अलग बनाते हैं। और मैं फिर उसको इस्लामिक मिस्टिसिज्म की तरफ भी ले जाऊंगा, हिंदुइज्म की फिलॉसफी से भी उसको कनेक्ट करूंगा उस 14 नंबर को। तो पहले चलिए कुछ बेसिक बातों को देख लेते हैं कि आखिर 14 नंबर आखिर इतना स्पेशल क्यों है, उसके अंदर ऐसी क्या बातें हैं। तो इस्लामिक थियोलॉजी के हिसाब से एक बच्चा जब 14 साल का हो जाता है तो वो बालिग हो जाता है। बालिग यानी कि वो अपने आप को कह सकते हैं सोचता है, समझता है और बड़ा हो जाता है, उसको एडल्ट माना जाता है और उसको हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अगर वो क्राइम करता है तो उसको गुनाह या फिर उसको सज़ा दी जाएगी, कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसकी जजा दी जाएगी या फिर उसका रिवॉर्ड उसको दिया जाएगा। मतलब वो फिर मासूम नहीं रहता, मासूम इन द सेंस उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवाज़ो आ जाती है। मतलब उसको पूरा जो माशरा है फिर वो इसको एक एडल्ट समझता है। तो ये जो है फर्स्ट हमारा इस्लामिक थियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कि 14 साल पे एक बच्चे को, खासकर लड़के को, बालिग समझा जाता है इस्लामिक थियोलॉजी के हिसाब से। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर मैं थोड़ा सा आगे बात करूं बढ़ते हुए, तो जो ह्यूमन फेस है, जो हमारा आप कह सकते हैं रुखसार है, या ये हमारा जो पूरा फेस है, उसके अंदर 14 बॉन्स होती है। यानी कि हमारी पूरी जो हमारा जो वज है, यानी कि अरबिक में उसको वज कहते हैं, जो हमारा चेहरा है उसके अंदर 14 बोन्स होती हैं। तो यहाँ पर भी 14 एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो प्ले कर रहा है। जो फुल मून की नाइट होती है उसके अंदर जो 14th नाइट होती है, जो 14th नाइट होती है महीने की, उसको हम लोग कहते हैं वो फुल मून नाइट है। तो यहाँ पर भी जो फुल मून होता है वो 14th नाइट पे होता है। जो 14 जॉइंट बोन्स है, हमारी जो हाथ है, हमारी जो हथेली है, हमारा जो पाम है, उसके अंदर 14 बोन्स है जो जो हमारे लिए हाथ पैर हिलाने में, इसको हाथ को मूवमेंट करने में, हाथ को मोशन मिलाने में, हाथ को बहुत ज़्यादा स्विंग करने में मदद करती है। तो ये वो जो बोन्स है वो 14 बोन्स हैं। और 14 बोन्स मिला के क्या बनाती है? 5 उंगलियां। अब इसको थोड़ा सा राजी राज रहने दीजिए। तो वो 14 जो उंगलियां हैं वो इंसान के हाथ में मौजूद है, जो कि उसका हाथ पूरा मुकम्मल करती है, उसकी फिस्ट बनाती है। तो यहाँ पर भी एक 14 बहुत इंपॉर्टेंट फिगर जो है वो हमारे सामने पेश आ रहा है। जो 14 है वो एटॉमिक नंबर है सिलिकॉन का, और सिलिकॉन जो है वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा वर्सटाइल और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एलिमेंट है। तो उसका भी 14th एटॉमिक नंबर है। अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बात करें तो जो फोर्टनाइट होती है, फोर्टनाइट एक स्पेशल टाइप की नाइट है जो कि मेंशन्ड है बहुत सारे लिटरेचर में। तो उसके अंदर भी जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो 14 होते हैं। ये आप लोग शायद बहुत ज़्यादा इससे आप लोगों का राब्ता ना हुआ हो, इससे आप लोग वाबस्ता ना हो, लेकिन फोर्टनाइट एक करके एक टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर 14 आप कह सकते हैं डेज होते हैं, 14 डेज होते हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 14 का फैक्टर। और अगर हम लोग अरबिक न्यूमरोलॉजी या अरबिक हरूफ अबजद पे बात करें या नौमा हरूफ तहज्जी पे बात करें, यानी कि जो अरबिक लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो वो टोटल 28 होते हैं, 28 हरूफ होते हैं अरबिक लैंग्वेज में। और अगर आप उसको ब्रेक डाउन कर दें तो वो 14 + 14 बनते हैं, 14 + 14 बनते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं कि वो जो 14 और 14 है, तो वो जो 14 है वो ज़ाहिरी हरूफ है और 14 जो है वो बातनी हरूफ है। 14 ज़ाहिरी मतलब कि जो आप कहते हैं आउटकास्ट कर रहे हैं, अपने आप को आउटपुट दे रहे हैं, और जो वो 14 है वो उसके इनपुट है, यानी उसकी बातनी मीनिंग है, उसकी सेल्फ सेंटर्ड मीनिंग है, इंक्रिप्टेड मीनिंग है। तो यहाँ पर भी 14 + 14 जो है वो टोटल मिला के 28 बनाती है। और यहाँ पर वो जो 14 और 14 यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट बेस रूट नंबर के फॉर्म में काम करता है। तो लिहाजा यहाँ पर भी जो 14 है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है अरबिक लैंग्वेज में, जो कि बहुत ही एक फसी ज़बान है और बहुत लतीफ़ ज़बान है। अरबिक अपने आप में एक बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा रखती है, और उसको उसकी पकड़ या उसकी गिरफ्त करना भी बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और मास्टरी की ज़रूरत है। अगर आप अरबिक को आप कैसे कुल मुजस्सम तौर पे उसकी मास्टरी हासिल करना चाहते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा इंडियन थियोलॉजी या फिर हिंदुइज्म की थियोलॉजी में हम लोग बात करते हैं। तो 14 मानवाज 14 जो मानवाज हैं जो कि दुनिया को कंट्रोल करते हैं,
वो 14 मानवास होते हैं इंडियन फिलोसफी या फिर मैं कह सकता हूँ हिंदुइज्म की थियोलॉजी के हिसाब से, और वो सक्सेसिव होते हैं, यानी कि इस दुनिया में जो राज आएगा वो एक के बाद एक के बाद एक जो आएगा वो 14 मानवास का होगा। मानवास हो सकता है कि जो मेरी प्रोनाउंसिएशन है वो यहाँ पर गलत हो जाए, लेकिन वो 14 मानवास यहाँ पर होती है, और वो जीती है वो इक्वल रेंज की होती है, यानी कि उनका जो रूलिंग पीरियड होता है वो इक्वल 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 होता है। और ये जो पूरी ग्रेट साइकिल है महाकल्पा की, मैंने आपको अपनी एक युग वाली वीडियो में बताया कि आखिर महाकल्पा क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। तो जो पूरी एक मुकम्मल बड़ी साइकिल होती है महाकल्पा की, जिसको हम लोग डे ऑफ ब्रह्मा भी कहते हैं, जो डे ऑफ ब्रह्मा है वो होता है 432000000। अब इसको मैं कैसे कहूँ, क्योंकि करोड़ के बाद आप लोग समझ नहीं पाएंगे, 4 ट्रिलियन समझ लीजिए, या 4 मैं बेहतर नहीं समझता कुछ कहना, क्योंकि वो फिगर गलत हो जाएंगे। तो 432000000 जो है, इतने सोलर ईयर्स लगते हैं उस महाकल्पा की फॉर्मेशन में और उस बड़ी ग्रेट एक्सटेंट की साइकिल में। तो वहाँ पर वो जो जो आप कह सकते हैं एक वर्ल्ड को रूल करती है सक्सेसिवली, वो 14 मानवास है। मानवास को मैं किस तरीके से फैमिलीज कह सकते हैं, या फिर एक मोनार्की कह ले, या फिर एक डिक्टेटरशिप तो मैं नहीं कहूँगा, रूलिंग पीरियड आप कह लीजिए, 14 मानवास का होता है। तो यहाँ पर भी 14 जो है इंडियन फिलोसफी हिंदू थियोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अगर मैं अब इंसानों में आ जाऊँ, नॉर्मल एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर हम लोग बात करें और उस पर बात करें कि आखिर 14 जो है, जैसे कि मैंने आपको हाथ का बताया, चेहरे का बताया, थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो इंसान की एस्ट्रल बॉडी होती है, एस्ट्रल बॉडी यानी कि जो प्रोजेक्ट कर सकती है, यानी कि आप स्पिरिचुअल आप कह सकते हैं बीइंग जो हमारे अंदर है, या हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, या जो हमारी स्पिरिट है, उससे रिलेटेड जो हमारा स्पिरिट है वो टोटली डेवलप होती है और इंस्टॉल होती है हमारे एज ऑफ 14 पे। यानी कि जो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसकी जितने भी सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, जो कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स होते हैं, जो कि ज़ाहिरी तौर के होते हैं, बातनी तौर पे तो हमेशा ज़िंदगी भर चलता रहता है, वो 14 की एज तक मुकम्मल हो जाता है। तो एस्ट्रल बॉडी जो प्रोजेक्शन है वो भी मुकम्मल, उसका कंप्लीशन, उसकी इनिशिएशन तो अब पैदा होने के साथ ही हो जाती है, लेकिन उसका जो कंप्लीशन है वो 14 साल जब होता है तब होता है। तो ये मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए जो कि 14 नंबर को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं एक ऐसा नंबर जो कि सारे रिलीजन्स और सारे फिलोसफीज और सारी डिसिप्लिन्स पे मौजूद है और अपने आप को एक बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल नंबर बनाता है। और अब आखिर में बात करते हैं 14 की वो तारीफ जिससे बड़ी उसकी कोई तारीफ नहीं हो सकती, 14 नंबर की वो इज्जत जिससे बड़ी उसकी कोई इज्जत नहीं हो सकती, और 14 नंबर का वो मकाम और मर्तबा कि जिससे बड़ा मकाम और मर्तबा हो ही नहीं सकता, सिर्फ फ़कत इस दुनिया में नहीं, पूरी कुल कायनात में। वो जो है वो 14 नूर अहमद के टुकड़े हैं। वो नूर है जो कि खुदा का नूर है, खुदा ने नूर खल किया, नूर अहमद। उस नूर अहमद के वो 14 टुकड़े होना और फिर वो 14 मासूमीन का आप कह सकते हैं बनना, या फिर उनका मैं खल्क अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा, उनका फॉर्मेशन भी नहीं कह सकता, मैं उसको क्या कहूँ मैं नहीं जानता, उस नूर की शक्ल इख्तियार करना, या उसको आप कह सकते हैं अपने आप को ट्रांसपोज करना नूर से बशक्ल इंसान। ज़ाहिरी तौर पे, बातनी तौर पे तो सारे के सारे एक ही नूर है जो कि नूर अहमद है। तो वो 14 मासूमीन, वो 14 हुज्जतें, वो 14 डिवाइन सोल जो कि इस दुनिया में आए हमारे लिए टीचर बन के, हमारे लिए गाइडेंस के तौर पे, हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए, हमें ये चीज़ दिखाने के लिए कि आखिर इंसानियत को इंसान कैसे समझ सकता है, कैसे जी सकता है, क्या डिसिप्लिन है लाइफ का, क्या थियोलॉजी जो आप फॉलो करें, क्या स्पिरिचुअलिटी है, क्या मिस्टिसिज्म है, क्या नॉस्टिसिज्म है, ये सारी चीज़ें जो है वो इन 14 ने हमको सिखाया। 14 जो है वो बुनियाद है इस पूरी कुल कायनात की, जहाँ जहाँ लोग बसते हैं, जहाँ जहाँ चीज़ें बसती है, वहाँ पर ये 14 जो है वो एज एन गाइडेंस के तौर पे का है, वहाँ वो मौजूद है। ये वो 14 है जो कि 14 का तस्करा मैं हर जगह करता हूँ, जिसमें से 14 जो पहले थे वो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद जो थे वो मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार मौला अली अलैहिस्सलाम। जो उसमें तीसरी है वो है जन्नती औरतों की सरदार जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जो उसमें चौथे हैं वो हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम। जो उसमें पाँचवें हैं वो हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जो इसमें छठवें हैं वो है इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम। जो इसमें सातवें हैं वो है मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। जो उसमें आठवें हैं वो है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। जो उसमें
आगे है उसकी जो तरतीब, अगर हम लोग चलते चले जाए तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बाद है इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम के बाद है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। और एक और चीज़, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की जो औलाद है वो मैं हूँ, मतलब मैं, मेरे मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम मेरे जद वो है, तो मैं उनकी औलाद हूँ। जो 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम है उनके बाद है इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, जो इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम है उनके बाद है इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, जो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम है उनके बाद है इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम। और जो आखिरी हुज्जत है, जो 14वीं हुज्जत है, जो 12वें इमाम है, वो है हमारे और आपके और इस ज़माने के इमाम, इस ज़माने के मौला इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम। ये वो आखिरी हुज्जत है जो कि मौजूद है, जाहिर नहीं है। और एक और बात बता दूं कि जितने भी उनके चाहने वाले हैं, जो मानने वाले हैं, चाहे आप उनको कल की अफ्तार का है, चाहे शोयान का है, चाहे मसाया का है, चाहे आप उन्हें ट्रू सेवियर का है, चाहे सुप्रीम का है, चाहे आप उन्हें मैथरिया का है, चाहे आप उन्हें कुछ भी कहें, वो जो है वो हुज्जत है जो सबके लिए मौजूद है, जाहिर है, हक है, बेशक हक है। और उनका आना बहुत जल्द होने वाला है, कि मैंने अपनी सारी वीडियोस में तस्करा किया कि वो आने वाला है, वो आने वाला है। ये 14वीं हुज्जत जो है, जो आखिरी 14 का राज खोलेगी, वो जो हुज्जत है वो आने को है, बस वो आने को है। आप दुआ कीजिए, चाहे आप किसी भी रिलीजन, किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म, किसी भी फिलोसफी, किसी भी आइडियोलॉजी, किसी भी डिसिप्लिन से या एजुकेशन बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हो, वो जो है वो आने वाला है। क्योंकि जितने भी अच्छे लोग हैं उनका वो मसीहा है, जितने भी ख़राब लोग हैं उनके लिए वो मलकुल मौत है। तो आप तैयार हो जाइए, अगर आप अच्छे हैं, कि हमारा और आपका मौला आका किसी भी नाम से जाने आने वाला है। मेरी यही दुआ है, आप सब भी यही दुआ करिए कि ये जो 14वां का राज है, जो 14वां लास्ट हुज्जत है, जिसका इंतज़ार सदियों से हो रहा है, अब वो बहुत जल्द आने वाला है। दुआ कीजिए कि दुआ में इतनी ताकत है कि अर्श इलाही जो है वो हिल जाता है और फिर खुदा जो है वो अपने बंदे की दुआ पूरा कर देता है। मैं यही कहूँगा कि बस ये जो 14 के बारे में मैंने सारी आपको एक तरतीब के साथ लेके गया, 14 के नंबर्स के बारे में बताया, हाथ के बारे में बताया, मुँह के बारे में बताया, फिर इंडियन फ़िलासफ़ी में कैसे है, फिर इस्लामिक फ़िलासफ़ी में आप बच्चा बालिग हो जाता है, ये सारी चीज़ें बताने के बाद जो एंड टाइम्स में मैं बता रहा हूँ वो 14 मासूमीन का तज़किरा, जिससे 14 की शान जो है, इससे उस 14वें नंबर की 14 जो नंबर है, इससे उसकी शान बयान नहीं हो सकती कि वो 14 मासूमीन का नंबर, यानी कि 14 मासूमीन मौजूद जो है, जो ज़ाहिर खुदा के नूर है, वो 14 है, 15 नहीं है और ना ही 13 है। तो ये सबसे बड़ी तारीफ है उस 14 नंबर की। वैसे तो मैं जितनी भी गुफ्तगू करूँ, जितनी भी बातचीत करूँ कम है, लेकिन उसको कट शॉर्ट करते हुए और मुख्तसर से मुख्तसर करते हुए कि बस अब आप दुआ कीजिए कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। मैं हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, अगर वीडियो पसंद है पिछले को सब अवश्य करें, कॉमेंट चाहिए, चैनल पर वीडियो मौजूद है, जाके लाजमी देखें। और अब याद रखिए, दुआ कीजिए, सच्चे हो जाइए, अच्छे हो जाइए, वो बस आने वाला है, उसका ज़हूर बहुत करीब है। ये मैं फ़कत कह रहा हूँ अक़ीदतमंदी के तौर पे, पत्थर की लकीर नहीं, फ़कत खुदा जानता है कि उसका ज़हूर कब है, क्योंकि ये राज़ों में से एक राज है। हम दुआ कर सकते हैं, हम लोग फ़कत ये कह सकते हैं कि हमारी दुआ, उसका आना, हमारी तवा, ए खुदा अब कर दे अपनी आखिरी हुज्जत का ज़हूर है। आप हमेशा की तरह की बात कहूँगा, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़। مانده ام مولا محزون و خسته چشمم به راحت در خون نشسته